मनुष्य हमेशा कुछ उलझी पहेलियों या रहस्य को जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहा है। ऐसा ही हम कुछ अधूरी कहानी, अधूरे निर्माण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि भारतीयों के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर और मंडीदीप से 15 किलोमीटर दूर भोजपुर, जो कि रायसेन जिला में आता है। जब आप अंदर की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेगी। तो आप जहाँ से प्रसाद लेंगे वहीं पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे पार्किंग एरिया भी, आप वहाँ भी पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी। तो हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है, तो अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तो जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पहले ये देखने को मिलेगा, तो आप इसे पढ़ते हुए जाइए। और इसमें पर्यटकों से निवेदन भी किया गया है कि यहाँ पे कोई भी क्षति ना पहुँचाई जाए। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भोजपुर के मंदिर का मैप बना हुआ है, कहाँ पे जैन मंदिर है, कहाँ पे गुफा मंदिर है, कहाँ से बेतवा नदी बहती है। ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे कौन सा गांव है। तो चलिए, हम पढ़ चुके हैं यहाँ से, अब हम अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए साफ सफाई का भी कितना ध्यान रखा गया हुआ है। यहाँ पे पूरा रोड साफ है, यहाँ पे पूरे जगह साफ सफाई बहुत अच्छे से की जाती है। तो चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी आप देख सकते हैं मंदिर कितना खाली दिख रहा है, रोड पे कोई भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन नवरात्रि, शिवरात्रि, सावन के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे शिवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पे जो जहाँ से हम लोग ने इंटर किया वहाँ तक लाइन रहती है, और अंदर भी इतना ज़्यादा लाइन होता है कि 2 से 3 घंटे दर्शन करने में लग जाते हैं। कभी कभी तो 4-5 घंटे भी लग जाते, इतना ज़्यादा लंबा लाइन होता है। बहुत ही दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए, हम मंदिर के ओर चलते हैं। पहले यहाँ पे आगे से एंट्री दिया जाता था, सीढ़ियों से चल के हमें जाना होता था, लेकिन अब उनने साइड से एंट्री कर दिया है। यहाँ से अब हम लोग दूसरी तरफ से जा रहे हैं, हम लोग अंदर की ओर। तो चलिए, हम लोग भोजपुर मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये मंदिर बहुत जगह से अधूरा दिख रहा है, बहुत जगह बांस बल्ली भी लगे हुए हैं या कुछ चीजें टूटी फूटी भी है। ये अधूरा मंदिर है। तो अधूरी मंदिर की क्या कहानी है, तो चलिए अधूरी कहानी के बारे में जान लेते हैं कि ये मंदिर अधूरा क्यों रह गया था। इस मंदिर में 2 कहानियां प्रचलित है। तो पहले हम एक कहानी की बात कर लेते हैं। ये मंदिर का निर्माण पौराणिक युग में पांडवों के द्वारा किया गया था। त्रेता युग में ये बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो माता कुंती ने पांडवों को शिव जी की पूजा करने के लिए कहा था। तब उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करना चालू किया था, और पर उनको कहा गया था कि ये मंदिर का निर्माण एक ही दिन में होना है, पर दूसरी सुबह होने के कारण ये मंदिर पूरा नहीं बन पाया और पांडव सब गायब हो गए, ऐसा कहा जाता है। तो इस वजह से ये मंदिर अधूरा ही रह गया, ये मंदिर पूरा नहीं बन पाया। अगली जो कहानी है इससे जुड़ी, वो हम आपको शिव जी के दर्शन करने के बाद बताएंगे। तो चलिए, पहले हम लोग शिव जी के दर्शन कर लेते हैं, अंदर की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये शिवलिंग कितना बड़ा शिवलिंग है। कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, लेकिन अब के टाइम पे और भी शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है, जिसे विश्व का ख्याति मिल चुका है। तो ये शायद अब मध्य प्रदेश का ही शिवलिंग कहने को हो गया है कि ये मध्य प्रदेश का ही सबसे बड़ा शिवलिंग है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी सब इसको विश्व का ही शिवलिंग मानते हैं। ये जो मंदिर है ये कोटिलिंगेश्वर मंदिर है। ये बैंगलोर से 90 किलोमीटर के दूर में कोलार डिस्ट्रिक्ट में है।
और इसको भी कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो अगर आप इसकी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगा, नहीं तो हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये जो शिवलिंग है, कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही पत्थरों से बना हुआ है और इसका जो पत्थर है ये बहुत ही प्यारा पत्थर है, ये पूरा चिकने में है। सोचिए उस टाइम ये इतना चिकना पत्थर और फिर इतना बड़ा बड़ा पत्थर कैसे आता होगा, कैसे इन लोग बनाते होंगे, क्योंकि उस टाइम उन लोग बड़े बड़े भी बहुत थे, लंबे चौड़े थे। अब के टाइम पे तो हम लोग बहुत छोटे छोटे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पत्थर को वो लेके आते थे और एक एक करके रखते थे, और ये पूरा पत्थरों से ही बना हुआ पूरा मंदिर है। तो चलिए हम लोग पूजा कर लेते हैं। मैं पूजा कर चुकी हूँ, अब मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। देख सकते हैं ये मंदिर के अंदर का पूरा गुंबद टाइप में बना हुआ है, और ये अंदर का ये पूरा स्ट्रक्चर। अब बहुत सारी चीज़ें धुंधली हो रही है, जो भी इसमें डिज़ाइनें बनी थी, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ बीच बीच में लिखा हुआ भी था, लेकिन वो भी धीरे धीरे मिट रहा है और बहुत जगह मिट चुका भी है। कहते हैं इस शिवलिंग में बीच में लाइनिंग बनी हुई है, ऐसा लगता है बीच से टूटा हुआ है, तो वो टूटा हुआ नहीं है। लेकिन पुरानी कथाओं की मानी जाए तो बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे साधु संत पूजा करते थे और शिवलिंग के आगे तपस्या करते थे, और कहते हैं कि शिवलिंग में से कुछ चमत्कारी शक्ति निकली और आसपास जितने भी साधु है बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, उन लोग को सबको शिवलिंग के अंदर ले लिया गया, और आज भी सारे साधु इस शिवलिंग के अंदर ही विराजमान हैं। और इसी वजह से ये शिवलिंग में बीच में ऐसे आपको देखने को मिलेगा कटा हुआ। तो ये बातें सत्य है या क्या है, ये बातें कोई भी नहीं जानता है, या किसी ने बोला है, ये मनगढ़ंत कहानी है या क्या है, इस बारे में अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इस बारे में जो भी कोई जानता है वही चीज़ें हम लोग को भी सुनने को मिलती है। चलिए आसपास में और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, हम वहाँ भी पूजा कर लेते हैं। और आप इसमें देखेंगे बहुत सारी मूर्तियाँ वो भी अधूरी हैं, तो ये मंदिर ही अधूरा है, इसका गुंबद भी नहीं बन पाता है। बहुत टाइम कोशिश की गई कि इसका गुंबद पूरा कर दे, लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई इस मंदिर का निर्माण चालू करता है तो ऊपर से गिर के मर जाता है, तो ये मंदिर कभी पूरा नहीं बन पाता। बहुत बार प्रयास किया गया है कि ये मंदिर पूरा कर दे, इसकी गुंबद बना दे, लेकिन वो कभी कोई भी सफल नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये छोड़ दिया गया। तो अब ये मंदिर हमेशा अधूरी कहानी पे और अधूरी मंदिर पाए, इसी वजह से ये मंदिर अधूरा है। इस मंदिर की दो रहस्य थी, तो एक रहस्य बातें तो मैं आपके साथ पहले बता चुकी हूँ दर्शन करने से पहले। अब हम आपसे दूसरी रहस्य की बातें करते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर का निर्माण एक रात में ही पूरा होना था, तो किसी ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम ये मंदिर का निर्माण एक रात में ही पूरा कर लेंगे। तो उन्होंने अपना काम भी चालू कर दिया था और लगभग ये मंदिर बन के तैयार भी होने वाला था। इसमें बस गुंबद और थोड़ा बहुत चीजें और बची थी, लेकिन किसी ने ये जलन के मारे खुद मुर्गा बन गए और बांग दे दिया। इस वजह से सबको लगा कि सुबह हो गई और ये मंदिर का काम अधूरा रह गया। जब से ये मंदिर अधूरा ही है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये मंदिर राजा भोज ने बनवाया था, या तो ये जब मंदिर बनना चालू हुआ था तो उनकी मृत्यु हो गई, इस वजह से ये मंदिर अधूरा रह गया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब यहाँ पे युद्ध हो रहा था तो इस वजह से शिव जी की पूजा करने के लिए या यहाँ पे छुपने के लिए ये मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तो उस वजह से भी ये मंदिर अधूरा रह गया, पूरा नहीं बना पाए वो। या बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उस समय ये मंदिर का निर्माण करते वक्त बहुत सारे पैसे लग रहे थे और उस समय स्थिति राजा भोज की खराब चल रही थी, तो इस वजह से भी ये मंदिर अधूरा रह गया।
पर क्या बातें हैं, क्या रहस्य है, वो तो अभी तक नहीं पता चल पाया है। वैज्ञानिक बहुत खोज किए लेकिन इसका रहस्य अभी तक किसी के सामने नहीं आ पाया है कि क्या रहस्य था इस मंदिर के अधूरे रहने का। तो चलिए, हमने दर्शन कर लिया, अब हम बाहर की ओर चलते हैं। अंदर मंदिर में नारियल फोड़ना मना है, तो हम लोग बाहर आने के बाद नारियल फोड़ रहे हैं। शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। क्योंकि यहाँ पे इस मंदिर की मान्यता बहुत है, इस वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और यहाँ पे शिव जी के लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। चलिए, हमने अपना सैंडल पहन लिया, हम गार्डन की ओर चलते हैं। जब हम मंदिर से निकलेंगे तो राइट साइड में आपको गार्डन देखने को मिलेगा और गार्डन से आगे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें हैं। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के पैरों के निशान बने हुए जो उस टाइम ये मंदिर का निर्माण कर रहे थे। वहाँ पे ऐसे लोहे की रेलिंग से बाउंड्री दी गई हुई है जिससे कि लोग वहाँ पे जाके अंदर नुकसान ना कर सके, उस चीज़ को खराब ना कर सके। बट आगे जाने के बाद पता चला कि अब वो गार्डन भी बंद कर दिया गया और आगे की चट्टानें भी का भी जो एरिया था वो भी बंद कर चुके हैं। तो चलिए, अब हम वहाँ तो घूम नहीं पाए, ना ही हम आपको घुमा पाए हैं। तो अब हम घर की ओर चलते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये मंदिर का रहस्य इतिहास जान के कैसा लगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।